Namaste India, this is Sachin Singh and you are watching me on Fine Age Pictures. So today let's meet the new face of Indian cinema, the makers of Once Upon a Time in Bihar. किले पर तिरंगा लगाने से आजादी नहीं मिलती। आज रेलवे की परीक्षा देने आए बिहार और उत्तर प्रदेश के छात्रों को भूमिपुत्र के मसले पर छात्र दल वालों ने जमकर पिटाई की। छात्र दल के नेता राज ठाकरे का कहना है कि रेलवे परीक्षाओं में धांधली की जा रही है और बिहार से भारी संख्या में छात्र आ रहे हैं। राज ठाकरे का यह भी कहना है कि आखिर निकम्मी बिहार सरकार अपने लोगों के लिए रोजगार का साधन क्यों नहीं निकालते। आज सबसे ज्यादा IAS IPS ऑफिसर बिहार से निकलता है। कहाँ है वो लोग? लाला बाबन जादव कुर्मी भूमियारा राजपूत की लड़ाई में देख रहे हैं ना आपका हाल भी क्या है। संविधान बनाने वाले लोग अलग थे और इसको चलाने वाला अलग है। यहाँ तो फिरौती बटोर बटोर के अपना दिक्कत दूर कर रहा है सब। तुम एक बार कह रहे थे ना, माने अपहरण करके बहुत पैसा आ सकता है। बिहार और झारखंड में हमले की आशंका। अरे बाप रे बाप। तुमको तो IAS ऑफिसर बनना था, अब क्या हो गया? आदमी को मारने का सामान इतना महंगा और साला जिंदगी इतना सस्ता। So don't you forget to watch this film in your nearest cinema this week. Let's welcome the makers of this film, Mr. Nitin Chandra and team. So sir, what is the USP of the film? Why would somebody will come to watch this film? भाई देखो, इंडिया में क्या होता है, लोग चेहरा देख के जाते हैं, धोखा खा जाते हैं। तो ये वाला फिल्म ऐसा है कि चेहरा देख के लोग जो जाने वाले हैं वो तो शायद नहीं जाएंगे, लेकिन जो जिसने ट्रेलर देखा है वो ये नहीं कह सकता है कि यार मज़ा नहीं आया। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। कोई ट्रेलर देख के जो 3 मिनट का हमने इंटरनेट पे डाला है, वो कोई देख के बोलते यार मज़ा नहीं आया, तो मैं उसको 5000 रुपये दूंगा। लोकेशन इस फिल्म का USP है, मतलब लोकेशंस इस फिल्म में कविता कहते हैं ऐसे लोकेशंस है। लोकेशंस ही कैरेक्टर है। एक तो होता है जीवित कैरेक्टर, कोई आदमी, कोई औरत, कोई लड़का, कोई लड़की बनता, लेकिन मेरी फिल्म में लोकेशंस के भी अपने कैरेक्टर। अब जैसे एक फिल्म में किडनैपिंग का सीन है, आशीष विद्यार्थी एक होटल के मालिक बने हुए हैं, मदन शर्मा, उनकी किडनैपिंग होती है। तो बक्सर स्टेशन स्क्रिप्ट में लिखा था, तो वी वेंट टू बक्सर स्टेशन एंड वी शॉट एट बक्सर स्टेशन। उनको लेके कहीं जाते हैं लड़के, हमारे जो हीरो लोग हैं, कहानी में लिखा था कि पटना स्टेशन जाते हैं, तो वी वेंट टू पटना जंक्शन इन शॉट रेलवे से परमिशन लेकर, जो कि किसी ने किया नहीं। मुझे तो नहीं याद है कि मैंने पटना कभी देखा है किसी हिंदी फिल्म, पता नहीं आप लोगों ने देखा है तो, मैंने तो नहीं देखा। तो मेरी फिल्म लेकिन ये है कि कहानी जब तक अपनी ज़मीन को पकड़ के चलेगी तभी वो ईमानदार है। बहुत सारे डायरेक्टर हैं, बिहार दिखाएंगे तो कहीं शूट कर लेंगे, किधर भी जाके यहाँ ये बिहार है, ऐसे नहीं होता। बिहार है मतलब पटना है, मतलब गोलघर, गांधी सेतु, गांधी मैदान, पटना यूनिवर्सिटी, रायबंगला चौराहा, बेली रोड, ये सब आपको दिखाना पड़ेगा। मैं बनारस दिखा रहा हूँ तो मुझे लंका एक बार दिखाना पड़ेगा, मुझे घाट दिखाने पड़ेंगे, मतलब बेमानी है। फिल्म के माध्यम से आप बताओ, प्रोड्यूसर भी सामने आ रहे हैं, तो एज अ प्रोड्यूसर आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? देखो, पहली फिल्म जब होती है ना तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक ही आदमी होता है या 2-3 और प्रोड्यूसर का नाम जुड़ जाता है। अदरवाइज चैलेंज वही है कि भाई पैसा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम पैसा कौन देगा? फिल्म बनाने के लिए पैसा कौन देगा? तो इस फिल्म को बनाने के लिए 8-10 लोगों का थोड़ा छोटा बड़ा पैसा लगा, क्योंकि ऑब्वियसली बिहार की कहानी बॉम्बे के इन्वेस्टर्स नहीं समझते हैं। इन सब के बाद जो है, जब हमारा मेन चैलेंज ये था कि अब आप एक कुछ अच्छा अगर आप म्यूजिक बनाना चाहते हो which has to be attractive also, तब क्या करोगे कि भोजपुरी में जिस तरह का कंटेंट है या पॉपुलर बनाने के लिए या तो आप शार्प साउंड्स यूज करो, टें टें पिंग पिंग, या आप कुछ सेमी अश्लील शब्द यूज करो जिसको कि आप बार बार रिपीट करो, हुक लाइन उसको बनाओ, और एक टिक 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 इस तरह का एक शार्प या हार्ड साउंड के संग आप एक अश्लील कोई शब्द आप यूज कीजिए, डबल मीनिंग कुछ यूज कीजिए, जो कि एक बहुत ही बड़े मेन स्ट्रीम मेकर ने बिहार में एक बैकड्रॉप पे बनाया था। तो मुझे बड़ी उम्मीद थी कि व्हाट एग्जैक्टली शायद हमारे कल्चरल जो ये है उसमें कुछ एडिशन होगा, बट उन्होंने वो नहीं किया।
हमारे पास ये चैलेंज था, लेकिन हमारे पास ये छूट नहीं थी कि हम या तो अश्लीलता की तरफ जाएं या फिर उसमें हम तड़का मसाला डालें, लाउड म्यूजिक या अभद्र साउंड्स का या एक शार्प श्रिल साउंड्स का। वो लग्जरी हमने अपने आप को नहीं दिया। तो हमको फिर कहाँ काम करना पड़ेगा? हमको लिटरेचर में काम करना पड़ेगा, हमें साहित्य में काम करना पड़ेगा और हमको म्यूजिकलिटी में काम करनी पड़ेगी। तो हमने किया। और तो टोटल कितने गाने हैं फिल्म में? 5 गाने हैं और एक मोहित चौहान का है अपना, लोगों सुना? हमने सुना। कैसा लगा? मोहित चौहान का गाना तो पॉपुलर हो रहा है। चार गाने और हैं, लेकिन हालांकि क्योंकि समय कम था रिलीज का प्लान करके अचानक से तो हम लोगों ने मोहित चौहान का गाने से ही ज़्यादा प्रमोशन करे थी, बड़ी ही देर चुकी। ये एक तरह का यूथ सॉन्ग है और सच पूछिए तो आधा गाना मैंने लिखा है और मतलब सर लिरिसिस्ट भी है? नहीं, मैं लिरिसिस्ट नहीं हूँ। आशुतोष सर ने 30% लिखा है और 20% जो मेन लाइन है, थी बड़ी ही देर चुप्पी अब जरा आवाज हो, अंधेरों के शहर में सुबह का आगाज हो, वो एक हमारे मित्र है आलोक शंकर, उन्होंने लिखा है। तो और जब मतलब हम जब लिख रहे थे उसको तो मेरे दिमाग में बिहार यूपी ही चल रहा था, थी बड़ी ही देर चुप्पी अब जरा आवाज हो। मतलब ये मैंने 7 साल पहले इंटरनेट पे पढ़ा था ये लाइन और मुझे याद नहीं था कौन था यार, किससे बात हुई थी। तब अचानक से ढूंढते ढांढते पता चला आलोक, अरे आलोक मेरे फेसबुक लिस्ट पे ही था। मैंने बोला भाई अरे वो लाइन्स चाहिए आपकी, और वही लाइन मैंने 2008 के मेरे डॉक्यूमेंट्री ब्रिंग बैक बिहार के एंड में यूज किया टेक्स्ट में, और वही लाइन्स अब गाने के फॉर्म में वंस अपॉन अ टाइम इन बिहार में, अगेन जिस फिल्म का नाम बिहार से एंड होता है, अब उसको गाने के फॉर्म में यूज करना। तो 4 गाने जो दूसरे हैं वो फोकिश भोजपुरी सॉन्ग्स हैं जो अभी अब आ जाएंगे, 2-3 दिन में हम प्ले आएंगे। और हमने भोजपुरी गवाया किससे? सोनू निगम से, स्वानंद के से, शारदा सिन्हा से, भरत शर्मा व्यास से, सबका नाम से तो अब वो गाने धीरे धीरे आ रहे हैं। बिहार में इलेक्शन चालू है और इसी समय को में फिल्म को रिलीज करना कॉन्शियस डिसीजन था या फिर नेचुरली इस टाइम पे फिल्म रिलीज करने वाले ही थे? देखो जब हम लोगों ने फिल्म बनाई थी तब हम ये मतलब नहीं सोचा था कि बिहार इलेक्शन के समय पे रिलीज करके बिहार इलेक्शन को कैपिटलाइज करें, उस वक्त तो नहीं सोचा था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग बनाने लगे और तब हमको लगने लगा यार रिलीज नहीं हो रही है। 2013 निकला, 14 निकला, कैसे होगा। फिर 15 जब आया तब बिहार इलेक्शन नवंबर में थे और मतलब मैं बोर्ड एग्जाम के बाद मार्च में रिलीज करना चाह रहा था। मैं सोचा गर्मी की छुट्टियों में रिलीज करते हैं, ज्यादा उधर जो यूथ है स्टूडेंट्स हैं खाली रहते हैं। फिर मैंने सोचा मानसून आने से पहले कर देते हैं क्योंकि बारिश होगी तो बॉम्बे का ऑडियंस तो गया। लेकिन होते होते ऐसा हो गया कि भगवान ने कहा कि नहीं, चाहे तो हम लोग का ये था। फिर हमने भी सोचा जब अगस्त सितंबर आ गया, हमने कहा अब तो इलेक्शन के टाइम पर ही करते हैं। तो लास्ट मोमेंट पे हमने सोचा हम इलेक्शन के टाइम पर करें, शायद बिहार इलेक्शन और वंस अपॉन अ टाइम इन बिहार, दोनों में बिहार कॉमन है तो शायद हम ज्यादा ऑडियंस तक पहुंच जाए। तो अगर मैं ये कहूँगा नहीं ऐसा नहीं है तो ये ऑनेस्टली बिहार इलेक्शन को हम लोग थोड़ा सा कैपिटलाइज जरूर करना चाहते हैं और परिस्थितियां भी ऐसी बनी और कहानी बिल्कुल ही जो सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशन है बिहार की, ईस्टर्न यूपी की भी बहुत बात होती है, यूपी की बहुत बात होती है। बिल्कुल सर, अगला क्वेश्चन यही था कि किन किन मुद्दों को हाईलाइट किया है आपने फिल्म में? बहुत सारे मुद्दे हैं उसके ऊपर। एक कैरेक्टर है जिसकी बहन मंगलिक है, दहेज देके शादी करनी है, शादी प्रीपोन हो जाती है। मंगलिक लड़की है, शादी प्रीपोन हो जाती है, दहेज भी देना है, फैमिली तैयार नहीं पैसा लेने। एक मुद्दा ये होता है। दूसरा एक्टर है, असम गया था रेलवे एग्जाम देने, वहाँ मार खाता है, जो हुआ था असम में 2003 में, फिर महाराष्ट्र में कई बार हुआ, तो वो आ गया है वापस। उसका गांव एकदम बिहार और यूपी बलिया और बक्सर के पास है और वो कहता है कि अब हमको नहीं जाना है यहाँ से। ये भी मुद्दा है क्षेत्रवाद का, पलायन का। तो ये 2 मुद्दे मुख्य रूप से हैं और
मतलब कि किस तरह से यूथ को अगर आप लीडरशिप चैनलाइज उनके एनर्जीज को नहीं करेंगे तो वो किस रास्ते पे जाएगा, हेवायर हो जाएगा, nobody knows। 8 करोड़ जनता का नेतृत्व ऐसे इंसान के हाथ में दे दिया गया है जिसको ठीक से कलम भी पकड़ना नहीं आता है। इन क्रांति की कविताओं से पेट नहीं भरता। तो मेजर जो इशू है जो हम आए दिन बात करते रहते हैं कि भाई जैसे एक डायलॉग है कि एक कैरेक्टर बोलता है कि अरे देखिए ना यहाँ से लड़के चले जाते हैं और कोई दिल्ली जा रहा है, कोई बैंगलोर जा रहा है, यहाँ कोई पढ़ना ही नहीं चाहता। तो दूसरा जो कैरेक्टर है, जो प्रोटैगनिस्ट है, वो कहता है कि अरे बाहर जाते हो तो छोड़ दीजिए, बाहर जाके कहते भी कि नहीं हम बिहार से। हमारे युवा तो बाहर जाते हैं लेकिन लौट कर नहीं आते। आना तो छोड़िए, बाहर जाकर बोलते भी नहीं कि हम बिहार से हैं। अब ये चीज मैंने कई बार देखा है, कोई बिहारी होगा लड़का लड़की, वो पहचान छिपाता है। तो पहचान क्यों छिपाता है वो भी जानना जरूरी है। बहुत सारे इश्यूज है। एक डायलॉग है जहाँ पे कहते हैं कि बिहार को लोग आंख से नहीं कान से देखते हैं। एक है कि एक कैरेक्टर बोलता है कि दिल्ली में बैठने वाले बाबू लोग तो हम लोग का नाम ही धर दिए हैं बीमारू। बिहार और यूपी दोनों को बीमारू बना दिया गया। दिल्ली में बैठने वाले बाबू लोग तो हम लोग का नाम ही धर दिया बीमारू। यूपी बिहार दोनों को बीमारू बना दिया गया है। पैसा नहीं कमाओगे तो इस घर में अब नहीं रह सकते हो। बस दिल्ली बंबई जाके तरकारी बेचेगा, टेम्पो चलाएगा। तो बीमारू जो शब्द है वो बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी, ये 4 स्टेट के से ये बनता है। और इन 4 स्टेट को कहा जाता है कि ये बीमार स्टेट्स है। लेकिन बीमारू जिस आदमी ने भी नाम रखा होगा, सोचा होगा, ये खुद ही एक बीमारू मानसिकता है कि आप देश की आधी आबादी रहती है इन 4 स्टेट्स में, अब इनको आप बीमारू कहते हैं क्योंकि वहाँ डेवलपमेंट नहीं हो सका। तो अब डेवलपमेंट नहीं हो सका तो आप उसको बीमारू कहेंगे। कि कोई किसी को बुखार हो जाता है तो आप उसको बीमारू कहते हैं, या किसी को कोढ़ हो जाता है तो आप उसको बीमारू कहते हैं, कोढ़ी कहते हैं कि उसका इलाज करेंगे। तो इस तरह से हम लोग स्पेशली ये जो स्टेट्स हैं या बिहार यूपी की अगर सिर्फ बात करें तो हम 2 स्टेट्स के जो लोग हैं, हम लोगों को बहुत अगर बुरी नज़र से देखा भी गया है तो देयर इज अ रीजन फॉर इट। जिसके ज़्यादा दोषी हम हैं और कुछ दोष बाहर वालों का, एक बायस है। जैसे हम लोग भोजपुरी की बात कर रहे हैं, भोजपुरी का नाम सुनते ही लोग अरे भोजपुरी, तो वो हमारी भी तो गलती है लेकिन और सामने वाले की भी। अगला क्वेश्चन यही था कि ट्रेलर देख के लगता है कि फिल्म बिग बजट पे बनाई हुई है, ट्रेलर देख के लगता है कि लार्जर देन लाइफ सिनेमा है ये भी। तो एस्टिमेटेड कहाँ तक आप खर्चा कर दिए फिल्म में? ये बजट बताना तो ट्रेड का नियम नहीं है बिल्कुल, लेकिन हाँ ये जरूर है कि ये फिल्म लेस देन 5 करोड़ वाली फिल्म है। और हम लोगों ने इसको नेगेटिव पे शूट किया है, जो कि अब कोई नहीं करता है। मतलब अभी सिर्फ इस देश में भंसाली ने अभी शूट किया है वो फिल्म बाजीराव, अदरवाइज नोबडी इज शूटिंग ऑन नेगेटिव्स कोडैक पे, कोई नहीं शूट करता। तो इसलिए आपको वो जो ग्रैंडियर दिखता है, वो उसके अंदर वो जो कलर ट्रीटमेंट दिख रहा है, वो जो टेक्सचर टोन दिख रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ 35 mm। तो हाँ फिल्म थोड़ी महंगी जरूर है लेकिन आत्मविश्वास है हम लोगों को पूरी टीम फिल्म से। तो महंगा थोड़ा सा हुआ है बट नो रिग्रेट्स। और फिल्म की कास्टिंग कैसी रही सर? कैसे आपने अपने एक्टर्स को चूज किया, कैसे कास्ट किया? कास्टिंग बहुत मुश्किल थी इस फिल्म की, क्योंकि हमें ऐसे लोग चाहिए थे जो भोजपुरी भी अच्छी बोलते हैं, क्योंकि फिल्म के अंदर इधर उधर भोजपुरी सुनाई देगी और सुनाई देनी भी चाहिए, क्योंकि कहानी बक्सर जिले में हो रही है। बक्सर जिले में 99% लोग भोजपुरी बोलते हैं, लेकिन क्योंकि फिल्म हिंदी भाषा में है और हम लोग पूरे देश में पहुँचने की कोशिश करते हैं तो वो टोन वाली हिंदी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल में हम लोग ऐसा विश लिस्ट था हमारा कि आशीष विद्यार्थी अगर इसमें हो जाते तो बड़ा मजा आता। तो आशीष विद्यार्थी वन ऑफ द टॉप एक्टर्स हैं, कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं। पंकज झा अगेन ही इज आल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट कैरेक्टर आर्टिस्ट। आप लोगों ने बहुत फिल्में देखी होंगी। तो कास्टिंग आसान नहीं थी, मुझे एक साल तो सिर्फ कास्टिंग ही मिली। जनता से अपील है कि आप फाइन एज पिक्चर्स के इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें इसके ऊपर। और हमारी फिल्म आ रही है वंस अपॉन अ टाइम इन बिहार 30 अक्टूबर को। आप फिल्म को देखने जाएं और इस बात की गारंटी है कि आप 1 मिनट भी बोर नहीं हो सकते इसमें। इस बात की गारंटी है। बोर कर तो छोड़िए, आप पूरा 200% एंटरटेनमेंट हो करके एंटरटेन हो करके ही जाएंगे। थैंक यू सो मच।